नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका वॉइस ऑफ गुलबर्गा के प्रोग्राम रोजनामा खबरों में। मैं हूं आपका मेज़बान मखदूम अली नियाज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद इन्हदाम के तमाम मुजरिमों को बरी करने के खिलाफ एसडीपीआई गुलबर्गा ने 1 अक्टूबर 2020 को मुस्लिम चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। अमन नगर एरिया की हालत खराब, कारपोरेशन और अवामी कारिंदों की अदम तवज्जुही से यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार। अलीम इनामदार समाजी कारकुन का दौरा। हाथरस गैंगरेप के खिलाफ गुलबर्गा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रोटेस्ट। इंडिया मूवमेंट पार्टी की जानिब से लड़कियों पर मुल्क में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट। 2 अक्टूबर बाबा कौम गांधी जी का यौम पैदाइश। यूपी के हाथरस गांव में दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद दम तोड़ने पर पूरे मुल्क में गमो गुस्सा। मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद इन्हदाम के तमाम मुजरिमों को बरी करने के खिलाफ एसडीपीआई गुलबर्गा ने 1 अक्टूबर 2020 को मुस्लिम चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। 1992 में 6 दिसंबर को दिन के उजाले में अक्सरियती फिरके के लोगों ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत तारीखी इमारत बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद पूरे मुल्क में फिरका वाराना फसाद फूट पड़ा था। मुसलमानों को जान और माल का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस मामले की छानबीन मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई कर रही थी। मस्जिद के इन्हदाम की जांच कछुए की चाल के साथ होती रही। बीजेपी के कई लीडरों को मुल्जिम बनाया गया। कितने तो इस लंबे अरसे में दुनिया छोड़ गए। जो बचे उनके बारे में 29 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने हक पसंदों को हैरान कर दिया। इंसाफ की मंदिर में कानून की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं, इंसाफ घर सियाह लिबादे में मलबूस है। सीबीआई अदालत के फैसले में कहा गया है कोई साजिश नहीं, पहले से कोई मंसूबाबंदी नहीं और इन्हदाम में इन मुजरिमों की कोई शमूलियत नहीं। इसके बजाय ये लोग इन्हदाम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह फैसला हिंदुस्तान के उस नजरिए के खिलाफ है जो इस आइन के भी खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि जमीन के कानून के सामने सब बराबर हैं। इस फैसले से साफ जाहिर है फैसला अक्सरियत फिरके की सोच पर मबनी है और ताकतवर और हुक्मरान तबके के हक में है। अमन नगर एरिया की हालत खराब, कारपोरेशन और अवामी कारिंदों की अदम तवज्जुही से यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार। अलीम इनामदार समाजी कारकुन का दौरा। अमन नगर हागरग क्रॉस पर आबाद 12-15 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन तरक्याती काम के एतबार से बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। यहाँ के लोग कॉरपोरेशन और एमएलए का कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय दिलासा और तसल्ली के कुछ हाथ नहीं मिला। इलाके की हालत देखकर नहीं लगता कि ये भी गुलबर्गा सिटी का ही हिस्सा है। सड़क की हालत बिल्कुल खराब है, जिसकी वजह से बारिश पानी के दिनों में ऑटो रिक्शा वाले भी आने को तैयार नहीं। बिजली कनेक्शन पहुंचाया गया है, बिल भी आता है, लेकिन रात में सड़कों पर कहीं भी कोई लाइट जलती नजर नहीं आएगी। कारपोरेशन वाले इस तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं। अलीम इनामदार एक समाजी कारकुन है, अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए जो हो सकता है करते हैं। अवाम की जरूरियात को देखते हुए सरकारी ऑफिस और दफ्तर तक पहुंचकर लोगों की बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अमन नगर एरिया के रहने वाले मोहम्मद कासिम, रिजवान अहमद, मोहम्मद बशीर, अबू बकर, मोहम्मद शमशीर, नूर मोहम्मद और पाशा कुरैशी की तरफ से मिली शिकायत पर एरिया का दौरा किया और लोगों की परेशानी, साफ पानी की अदम सहूलत, नालियों के गंदे पानी रास्ते पर बहते देखा। पूरे एरिया में सड़क किनारे रोशनी का इंतजाम न देखकर उन्होंने कॉरपोरेशन, पंचायत, एमएलए और डीएम से मुतालबा करते हुए कहा ये एरिया 12-15 सालों से आबाद है, लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है, लाइट बिल भी आता है, फिर भी एरिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं होता। मेरा मुतालबा है कि इस एरिया की जानिब सरकारी नुमाइंदे तवज्जो दें और लोगों की सहूलत का काम करें, वरना 2 हफ्ते बाद डीएम के दफ्तर के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा।
यूपी के हाथरस गांव में दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद दम तोड़ने पर पूरे मुल्क में गमो गुस्सा, मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा। मुल्क में औरतों की इज्जत व असमत सलामत नहीं है। हर मिनट में मुल्क के किसी हिस्से से किसी लड़की की इज्जत व असमत लूटने की खबर मिलती है। कुछ वाक़े वो हैं जो मीडिया के जरिए रोशनी में आ जाते हैं, वरना अक्सर वाक़े की किसी को खबर तक नहीं होती। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस गांव में एक दलित लड़की की 4 लड़कों ने रेप करने के बाद बदन की हड्डी तोड़ दी। इतने पर भी बस न किया, बल्कि इस राज से पर्दा न उठे मुतासिरा की जबान काट दी। मुतासिरा लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहकर 2 दिन पहले दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस रूह को तड़पाने वाले वाक़े ने मुल्क के बाशिंदों को एक बार फिर निर्भया केस की तरह लोगों को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया। इस दरिंदगी पर हर तरफ से यूपी हुकूमत पर थू थू हो रही है। यूपी हुकूमत एक जान की कीमत लगाकर मुजरिमों को पनाह देने की कोशिश कर रही है, जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। गुलबर्गा में भी पब्लिक इस हैवानियत वाले साने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इसमें लेडीज जेंट्स सब ने हिस्सा लिया और एक जबान होकर हुकूमत से रेपिस्ट को सजा देने की मांग की। एहतजाज में शामिल अवाम का कहना था, जब तक हुकूमत जुर्म से नजरें चुराती रहेगी, सख्त से सख्त सजा का इल्तिजाम नहीं करेगी, तब तक इस हैवानियत जैसे वाकयात पर रोक नहीं लग सकती। हुकूमत मुजरिम को देखे, चेहरा देखकर फैसला न करे, वरना इस किस्म के हादसे पर रोक नहीं लग सकेगी। समाज दुश्मन अनासिर घिनौने काम से बाज नहीं आएंगे। इंडिया मूवमेंट पार्टी की जानिब से लड़कियों पर मुल्क में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट। गुलबर्गा में इंडिया मूवमेंट की जानिब से मुल्क में हो रही लड़कियों के साथ ज्यादती और रेप के बढ़ते वाकयात को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें लेडीज विंग ने मुतालबा किया कि सेंट्रल हुकूमत और स्टेट हुकूमत मुजरिमों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कार्रवाई करे। हाथरस वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा, यूपी हुकूमत जालिमों को सजा देने में नाकाम है। रियासत में जंगल राज है, जहां मुजरिम आजाद है। हर तरह के घिनौना काम करने पर कोई डर खौफ नहीं है। हुकूमत मजलूमों का साथ देने के बजाय मुजरिमों से नजरें फेर कर उनके काले करतूतों की पर्दापोशी में लगी है। वुमेन इंडिया मूवमेंट की पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। ये प्रोटेस्ट जो है उन तमाम इंसिडेंट्स के खिलाफ है जो रेप केसेस हम न्यूज़ में डेली सुन रहे हैं। देखिए, जिस तरह के रेप केसेस, ब्रूचली रेप केसेस हो रहे हैं, जिसमें बच्चियों को मार दिया जा रहा है, उनकी जानें ले ली जा रही हैं। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि औरत हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। अब पिछले 6.5 सालों से हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो कानून रह ही नहीं गया है। जुडिशरी और जुडिशल सिस्टम में अब हमारा यकीन ख़त्म होता जा रहा है। पिछले 6.5 सालों में गवर्नमेंट ने इस मुल्क को जंगल राज बना दिया है। अगर मैं स्पेसिफिक एक स्टेट की बात करूं तो यूपी स्टेट के जो हालात हैं, जिस तरह से वहाँ रेप केसेस सुनने में आ रहे हैं, तो योगी सैफरॉन पार्टी का जो है उसने यूपी को एक ऐसा स्टेट बना दिया है कि नाम लेने में भी अब हमें शर्म महसूस होने लगी है। हमारी ये सरासर डिमांड है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि प्रॉपर तरीके से इन केसेस को हैंडल किया जाए। इनके घर वालों को, इन बच्चियों के घर वालों को प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये कि इंसाफ मिलने से पहले हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, हम इतनी नौबत क्यों आ रही है कि आज हम सड़कों पे खड़े होकर जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। आज हम भीख मांग रहे हैं, इंसाफ की भीख मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। बीजेपी ने 6.5 सालों में मुल्क को कहां पहुंचा दिया? हिंदुस्तान नहीं, शर्मिस्तान बना दिया इस मुल्क को। दुनिया थूक रही है, दुनिया हंस रही है, दुनिया मजाक उड़ा रही है। ये होती है गवर्नमेंट, ये होती है जुडिशरी, ये होता है जुडिशल सिस्टम। ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ गई बेटी, कहाँ बच रही है बेटी? इसका मतलब हमारी सुनने में गलती हुई थी। बेटी को जलाओ, बेटी को काटो, बेटी को रेप करो, ये नारा था इनका। हमारी सरासर ये डिमांड है कि या तो जुडिशरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो, मुलजिमों को सजा मिले और सजाए मौत से कम कोई सजा हो नहीं सकती, या फिर योगी गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे। योगी को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उसके अंदर जरा सी भी गैरत और शर्म है तो। मेरा नाम सादिया सैयदा।
2 अक्टूबर बाबा कौम गांधी जी का यौम पैदाइश। गुजरात के पोरबंदर के इलाके में 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने पिता के चौथी बीवी के बच्चे थे, जिनका नाम पुतलीबाई था। 1874 में पोरबंदर से राजकोट चले गए थे और उनके पिता 1876 में राजकोट के दीवान बन चुके थे। और गांधी जी जब 9 साल के हुए तो आपने राजकोट के स्कूल में अपनी तालीम को हासिल करना शुरू कर दिया। 11 साल की उम्र में आपने हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर लिया, जिसमें वो अर्थमेटिक हिस्ट्री गुजराती लैंग्वेज सीखा करते थे। 1883 में जब आप 13 साल के थे, आपकी शादी हो गई और गांधी जी ने 1888 में अपनी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर अपनी वकालत की पढ़ाई को मुकम्मल किया। गांधी जी को मुताले का बड़ा शौक था। आप मशहूर मगरबी किताबों से मुतासिर थे, लेकिन सच तो यह है कि एक और किताब जिससे बहुत ज्यादा मुतासिर थे वो थी कुरान मजीद। इसका भी उन्होंने गहराई से मुताला किया था। कुरान के मुताले से इनको समाजी बहबूद, खुद एतमादी और सर्वोदया जैसी खूबियों को तक़वीत मिली। गांधी जी ने ऐसे काम अंजाम दिए जो दूसरों के लिए नामुमकिन थे। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को तोड़ने के लिए अदम तशद्दुद का सहारा लिया। 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। उनका मशहूर कौल, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। गांधी जी ने जद्दोजहद आज़ादी को मजहब से अलग नहीं किया, बल्कि मजहबी उसूलों को साथ लेकर जद्दोजहद आज़ादी में अवाम की क़यादत करते रहे। उन्होंने मुख्तलिफ अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश की, जिसमें छूतछात, औरतों पर जुल्म, हिंदू मुस्लिम फसादात शामिल हैं। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोडसे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। हाथरस गैंगरेप के खिलाफ गुलबर्गा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रोटेस्ट। यूपी के गांव हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसके मरने पर पूरे मुल्क में धरना प्रदर्शन जारी है। गुलबर्गा की कांग्रेस पार्टी कारकुनान की जानिब से भी जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला। इनका मुतालबा है यूपी हुकूमत मुजरिमों के साथ नरमी न बरते बल्कि कैफरे किरदार तक पहुंचाए। जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलती, मुजरिमों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और ऐसे रूह को तड़पाने वाले वाकयात रोनुमा होते ही रहेंगे। इसी के साथ नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर मुकम्मल होता है। अपने मेज़बान मखदूम अली नियाज़ को दीजिए इजाज़त। हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें।